जेके से मैं रामरतन पाल ऐसे में काट अपडेट नेशनल हाईवे 44 आकूटा से हमें कॉल थी कि एक गौवंश जिसका अंग प्रदर्शन किया जा रहा है कोटा में। इसलिए मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, व्हीकल को ट्रैवल कर रहे हैं विमल शर्मा। बने रहे वीडियो के साथ। नमस्कार। ये वाली टांग है तो आपने इसका मुझे ऐसे तो करो, आप परमिशन दो मुझे, हमारे डीसी आप वहाँ जो पुलिस है वो मुझे दो। आप कहाँ से हैं, कहाँ से हम प्रदर्शन करना जरूर है ना। और दूसरा कह रहे हैं हम देवी की तरफ जा रहे हैं, आप तो लोगों से पैसे एड़ रहे हैं। अब आप कैसे आए, आप गाँव में थे, मुझे कॉल थी वहाँ से, गाँव से, मुझे गाँव से कॉल थी। नमस्कार, हेल्पिंग एनिमल जेके से मैं रामरतन पाल। इस समय का अपडेट मुझे कॉल द्वारा मैं यहाँ आज कोटा में पहुँचा हूँ और सूत्रों से मुझे जानकारी मिली थी कि एक गौवंश जिसका ये अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये अंग प्रदर्शन करना किसी भी प्राणी का मौलिक जो है अधिकार नहीं है और ये जुर्म है। तो मैं इनसे वही परमिशन मांगने आया हूँ। अगर देखा जाए गौ सेवा के माध्यम से गौ के नाम पे ये पैसा हेड़ रहे हैं लोगों से, इसके लिए क्या कहना चाहूँ? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ और वही मैंने पहले भी उच्चारण किया आपके सामने। आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि किसी भी प्राणी का अंग प्रदर्शन करना कानूनी जुर्म है। रामरतन भाई तो ये बीमार भी हैं, आप देख रहे हैं ये कितनी पीड़ा में रही होगी और इसका अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये अब ये ठोस रहती थी पहले, लेकिन अब ये नरम हो गई है, समझो ये पक गई है और ये कितनी पीड़ा दे रही है। और इसको गाड़ी में बिठा के इसका मूवमेंट कर रहे हैं। इसका गाड़ी में ऐसे गाय माता को सेफ लग रही है कहीं से? नहीं, कहाँ गाड़ी में सेफ लग जमीन पे जितना अगर देखा जाए ये आपको समझेगी, उसका ये विकल्प है उतना कंफर्टेबल नहीं समझ सकती। अगर देखा जाए कि ये लोग पैसा जो इकट्ठा करते हैं, हमने आगे भी देखा है कि कोटा मोड़ में या हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो गायों का प्रदर्शन करते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं और बहुत पैसा हेरते हैं लोगों से। वो कहाँ पे छोड़ते हैं ये पैसा, कहाँ पे जाता है, किस सेवा में लगता है ये पैसा? वही मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी गौशाला है। वही मैं इनसे परमिशन मांग रहा हूँ कि आपकी कौन सी गौशाला है और आपके पास कहाँ प्रमाण पत्र है कि आप किसी का अंग प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या जो आपके पास इस वक्त परमिशन पड़ी है गौशाला की, वो पड़ी है क्या? इस पर लिखा है कहीं कि आप इसके नाम पे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? प्रमाण किया जाता है कि श्री बद्रीनाथ आपके ये स्क्रीन पे है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा जो है इसकी रखवाएं। प्रमाणित किया जाता है कि श्री बद्रीनाथ भगवान चेंगुले ग्राम बामनी तहसील सांगला जिला सोनापुर महाराष्ट्र, ये हमारे संस्थान गौ प्रचारक हैं। इनके अध्यक्ष अच्छे से जानते हैं और पहचान है इसका चरित्र। और ये नहीं, ये तो प्रमाण पत्र है भाई आपका, ये तो करेक्ट है आपका। क्या इस गाड़ी जिस गाड़ी में सर ये महाराष्ट्र से जम्मू तक गाड़ी पहुंची है, इसका ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, ना कुछ, ये किस तरीके से महाराष्ट्र से जम्मू तक आई है? अलीगल ही है जो भी ये पिछड़ी कर रहे हैं। कानूनी तौर ये समझो, एक तो गौ माता के लिए ये जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू किया होगा कि मैं गगवाल से हूँ और गौशाला एक संगठन है मेरा, उसी के तहत हम वर्क करते हैं। एक्चुअली मैं एक डाके किले को रेस्क्यू करके वहाँ हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन सूत्रों की कॉल आई मुझे, तो उसी कॉल पे मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ। तो सरपंच साहब से भी मेरी बात हो गई है, मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि आपके एरिए में ऐसा जो है एक गौवंश का जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे जो इतनी अनदेखी कर रहा है कि महाराष्ट्र से गाड़ी जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान के फर्स्ट कोने पे पहुंचती है, लास्ट कोने से फर्स्ट कोने तक पहुंचती है? क्या प्रशासन सोया हुआ था? प्रशासन को दिखा नहीं एक गौ से माता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, एक गाड़ी में बिठा के इतनी दूर तक लाया गया, वो किस तरीके से जहाँ पे पहुंची होगी? अगर हम दिखाना चाहेंगे कि जो इसके आगे खाना डाला है वो भी गाय मुश्किल से खा पा रही होगी, क्योंकि ये खाना गायों के लिए उपलब्ध
वो नहीं है। सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम इसका जो है वो बिगड़ सकता है। आप देख रहे हैं ये अनाज है और अनाज इतना डालना जो है गौवंश के लिए या किसी भी मुक्त प्राणी के लिए ये सही नहीं है। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन के नोटिस में जब तक हम में अवेयरनेस नहीं होगी तो प्रशासन को कैसा पता चल पाएगा। तो हमारा फर्ज बनता है, हर शहरी का फर्ज बनता है कि ऐसे अगर कोई मुक्त प्राणी, अगर किसी गौवंश या किसी और मुक्त प्राणी का कोई अंग प्रदर्शन करके पैसे एड़ रहा है तो वो प्रशासन को सूचित करें। महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर में तक आने के तक ये लोग कई गांवों में घुसे होंगे, कई गांवों तक गए होंगे, हर गांव से इन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया होगा। क्या उसका प्रमाण पत्र इनसे मिल सकता है कि इन्होंने कितना पैसा वहाँ से इकट्ठा किया और ये किस सेवा में लगा रहे हैं? बिल्कुल 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 आज इनसे ये जानकारी ली जाएगी और प्रशासन के संज्ञान में ये बात जो है वो लाई जी सर, जाएगी। आप इतनी दूर से महाराष्ट्र से जम्मू तक आए हैं, कितने गांवों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? अब ऐसे ही कभी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते हैं। कितने गांवों तक आप गए होंगे, कितने गांवों के अंदर आपने नहीं, अब ये ऐसे? एक ही गाँव घूम लिया, कभी अब जा रहे हैं इधर। सर महाराष्ट्र से लेके जम्मू बहुत दूर है, हाँ पता है। तो महाराष्ट्र से जम्मू तक आने के तक आपने कितने गांव कवर किए होंगे? अभी अभी हम इधर से आए हैं जम्मू। सर मैं अभी का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से लेके जम्मू तक का पूछ रहा हूँ कि कितने गांव कवर कर लिए आपने? 20-25 गाँव आज घूमते जाए इधर। सर ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि महाराष्ट्र से लेके जम्मू तक 20-25 गांव नहीं बढ़ते हैं। नहीं, बड़े बड़े गाँव है। 20-25 गांव तो अरे महात्मा सर जी, आप अभी 20-25 गांव तो नहीं, अभी रुके हैं। सर 20-25 गांव तो आपको हीरानगर में ही मिले होंगे। नहीं, हीरानगर अभी रुके हैं, इस गाँव घूमने आएंगे। वो चाह रहे हैं। सर 20-25 गांव तो आपको हीरानगर में ही मिल गए होंगे। वहाँ हमारा तो जो परंपरा- जी सर 20-25 गांव तो आपको हीरानगर में मिल गए होंगे। मैं महाराष्ट्र से जम्मू तक की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे ना 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे चलते हैं ना। मैं महाराष्ट्र से जम्मू तक आने की बात कर रहा हूँ। आपने कितने गांव कवर किए? बीच में से हाँ, ऐसे गाँव तो बहुत पड़ते हैं बीच में। तो कितना हर गांव से आपने कितने घरों तक जैसे जहाँ भी इसका प्रदर्शन करवाया हुआ और कितना पैसा इकट्ठा किया उसका प्रमाण दिला सकते हो आप? क्या दक्षिण दीदी लोग ऐसे ही 10-12 रुपया दो, यही कितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा महाराष्ट्र से लेके जम्मू तक?